नमस्कार। आप सभी का वैदिक गर्भ संस्कार में दिल से स्वागत है। होली का जो त्योहार है वो खास कर गर्भ संस्कार को दर्शाता है। प्रहलाद की यह कहानी से हमें यह सीख प्राप्त होती है कि गर्भ में शिशु को गर्भ संस्कारित करके जैसे गुणों वाला शिशु चाहिए वैसा हम पा सकते हैं। इसीलिए हर गर्भवती माता को यह कहानी शांति से बैठकर सुननी है। हिरण्यकश्यपु राक्षस कुल का राजा था। आश्चर्य इस बात का है कि उसके घर एक भक्त प्रहलाद के रूप में संतान ने जन्म लिया, जिसको बचाने के लिए स्वयं भगवान को भी जन्म लेना पड़ा था। अक्सर हम सुनते हैं कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। ये बात प्रहलाद के उदाहरण पे कितनी लागू होती है, जरा सोचिए। गर्भावस्था के आहार विहार और विचार ही शिशु का पूरा जीवन तय करता है। सोचिए जरा, गर्भ में शिशु को संस्कार देना कितना प्रबल है। प्रहलाद की माता के द्वारा दिए गए गर्भ संस्कार से ही वह भक्त प्रहलाद बना। तो चलिए बिना देरी किए सुनते हैं प्रहलाद भक्त की संपूर्ण कहानी। यह बात उन दिनों की है जब धरती पर दैत्य हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ऋषि मुनि, देवी देवता और सभी भक्त अपनी रक्षा के लिए ईश्वर से गुहार कर रहे थे। धरती पर पाप बढ़ रहा था। सकारात्मकता, ईश्वर भक्ति और सदाचार का नाश हो रहा था। वैसे तो हिरण्यकश्यप एक दैत्य था। इस दैत्य की पत्नी कयाधु ने गर्भावस्था के दौरान एक ऋषि के आश्रम में निवास किया था, जिसकी पवित्रता से कयाधु का पुत्र एक सदाचारी, सत्कर्म करने वाला, ईश्वर भक्त बालक के रूप में जन्मा। उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। अच्छी संगति और ज्ञान के कारण प्रहलाद में भी ईश्वर भक्ति व सदाचार की भावनाएं उत्पन्न हुई। उम्र के साथ साथ भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति बढ़ने लगी, लेकिन ईश्वर के प्रति ऐसी निष्ठा व आस्था को देखकर प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाते हैं। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्त के मार्ग से हटाने के लिए प्रयास किए, पर वह हर बार विफल हुए। कई प्रयासों में विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से उसने अपनी बहन को बुलाया, जिसका नाम होलिका था। उसने आदेश किया कि वह प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाए। ऐसा कहा जाता है कि होलिका कभी भी आग से न जलने का उसको वरदान प्राप्त हुआ था। इसीलिए दैत्यराज का आदेश स्वीकार कर लिया। हिरण्यकश्यप की योजना यह थी कि जब होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी तो प्रहलाद उस अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। साथ ही उसके साथ विष्णु भगवान की भक्ति भी खत्म हो जाएगी। पर सही कहा गया है कि जिस पर ईश्वर की कृपा है, जो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर है, धर्म परायण है, उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। इसी विश्वास के साथ प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए प्रहलाद होलिका के साथ जलती हुई चिता में बैठ गया। एक तरफ हिरण्यकश्यप इस बात से मन ही मन खुश हो रहा था कि अब भगवान विष्णु की भक्ति व उनके भक्त दोनों का विनाश हो जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद के मन में ईश्वर भक्ति व अगाध श्रद्धा थी, जिसकी वजह से
आग की तेज लपेटों में जलकर खुद होलिका ही भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद को कोई भी हानि नहीं हुई। वह उस आग से भी बचकर बाहर आ गया। ईश्वर की असीम कृपा व प्रहलाद की सच्ची निष्ठा व भक्ति ने इस चमत्कार को साकार किया था। ऐसा माना जाता है कि तब से ही होलिका दहन की प्रथा शुरू हुई और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाने लगी। इस कहानी से हमें पता लगता है कि होली और होलिका दहन का महत्व क्या है। धूलेटी यानी होली खेलकर रंग मनाने के एक दिन पहले ही होलिका दहन क्यों किया जाता है। प्रहलाद और होलिका दहन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म, ईश्वर, भक्ति व सदाचार के आगे कोई भी बुराई ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। इसीलिए हमें हमेशा सदाचार व सद्बुद्धि का अनुसरण करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए हर गर्भवती माता को यह प्रहलाद की कहानी से सीखना है कि वो कैसे अपने गर्भस्थ शिशु को अपने आहार, विहार और विचार से उस पर प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए हर गर्भवती माता को भक्त प्रहलाद की यह कहानी सुनने के बाद अपनी गर्भावस्था में अपने आहार, विहार और विचार अच्छा रखना है। उसका सारा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर होता है। यानी गर्भावस्था में माता जैसा आचरण करती है वह संस्कार के रूप में शिशु ग्रहण करता है। जन्मोपरांत संस्कारों से अत्यधिक प्रबलता गर्भावस्था में प्राप्त संस्कारों से होती है। आई होप आप सब अच्छे से समझ गई होगी और अपनी गर्भावस्था में यह सभी बातों को फॉलो भी करेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।